कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। जीवन की उदासीनता का एकमात्र कारण विकल्पों की प्रचुरता, और जहाँ पर प्रचुर विकल्प हैं वहाँ पर प्रचंड दुख है, और उस प्रचंड दुख से बचने का एकमात्र साधन है अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करना। क्योंकि जब तक विकल्प में समीचीनता नहीं है तब तक वह विकल्प कल्याण के मार्ग का कारण नहीं बन सकता। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे लिए अंतरंग की शांति का कारण बन जाता है। वह अंतरंग की शांति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बरेली उत्तर प्रदेश से सुमन जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य का लक्षण बताते हुए इस सूत्र में तीनों को द्रव्य की पर्याय बताया है। दूसरा सूत्र जिसमें गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य है, इसमें ध्रुव को गुण बताया है। ऊपर वाले सूत्र में ध्रुव को पर्याय बताया है। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि ध्रुव कहीं गुण कहीं पर्याय बताया है। सिद्ध पर्याय भी तो ध्रुव पर्याय है। सिद्ध पर्याय तो प्रदेशत्व गुण के स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ध्रुव सर्वथा ध्रुव नहीं रहता, कथनचित पर्याय है। आप इस ध्रुव को लौकिक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान ने जो उत्पाद व द्रव्य सत द्रव्य लक्षणम और गुण पर्यायवत द्रव्यम आदि सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों के साथ साथ आचार्य भगवंत के अभिप्राय आशय को भी समझने की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंत वहाँ पर द्रव्य को न पर्याय कह रहे हैं न द्रव्य को गुण कह रहे हैं। इन मूल द्रव्यानियों के इन तीन सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो उत्पाद व द्रव्य रूप हो, चाहे गुण पर्याय रूप वह परिणमन क्यों ना, इस विषय में जो आचार्य भगवंत का अभिप्राय है वहाँ पर उन्होंने ना द्रव्य को गुण कहा न पर्याय कहा, अपितु जो वह द्रव्य का स्थिर रहना है, त्रैकालिकपना है, जो उसकी महासत्ता है, उस महासत्ता सामान्य अस्तित्व की ही अपेक्षा से द्रव्य कहा है। और जो पर्यायों का उत्पाद व्यय यानी उत्पन्न होना, व्यय होना है, वह उत्पाद व्यय है। पर वहाँ जो द्रव्य कहा है वह उत्पाद व्यय पर्यायों में होते समय जो द्रव्य रूप है वह द्रव्य वैसा का वैसा ही है, वहाँ वैसा अभिप्राय। और अगर पर्यायों के निमित्त से भी कहीं टीका ग्रंथ में आपने द्रव्य पढ़ा होगा तो वहाँ भी आचार्य भगवंत का अभिप्राय यह है कि द्रव्य की कभी न कभी किसी भी समय पर जो भी अवस्था विशेष है वह पर्याय है। चाहे वह द्रव्य में उत्पाद व्यय होता रहे और वह उत्पाद व्यय सतत रूप से चलने से ही प्रति समय जो क्रमभावी क्रमनियत पर्याय उत्पन्न हो रही है, पर्यायों का द्रव्य से कभी भी अभाव नहीं होता। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने उस उत्पाद व्यय को ही द्रव्य कहा है, जो कि पर्याय रूप से पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से परम सत्य। जब भी आचार्य भगवंत के द्रव्यानियों के सिद्धांतों को समझना होगा उस समय पर नयों की अपेक्षा कब निश्चय नय, कब व्यवहार नय, कब द्रव्यार्थिक नय, कब पर्यार्थिक नय, इसका कथन अगर ज्ञात नहीं है तो जीव अवश्य ही भ्रमित हो सकता है। और शायद परिपूर्ण रूप से उस नयों की अपेक्षा से आपने आज तक इन विषयों को समझा नहीं है।
अभी जो यहाँ मोराजी में इस पंचासी का ग्रंथ का स्वाध्याय दोपहर में चलता है, उसमें कई सारे रहस्यों का खुलासा आचार्य भगवंत स्वयं कर रहे हैं, जिसको आप सुनोगे पढ़ोगे तो नियम से आपका बहुत सारा भ्रम दूर होने की संभावना है। क्योंकि वह उत्पाद व्यय ये और द्रव्य का ही स्वरूप बताया है। द्रव्य पर्याय है, उत्पाद व्यय द्रव्य है, ऐसा भले ही कथन में कहीं आपने पढ़ा हो, पर ऐसा सर्वथा कथन नहीं है। जैसे कि आपने अन्य स्थानों में पढ़ा है कि द्रव्य सर्वथा द्रव्य नहीं है, उत्पाद व्यय रूप भी है, उत्पाद व्यय भी हमेशा उत्पाद व्यय नहीं है, वह भी कभी द्रव्य रूप होगा। तो उसके लिए वह द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने दोनों को समझने की आवश्यकता है। लौकिक दृष्टांतों से हम अगर समझे तो ये सामान्य उंगली आपको जो दिख रही है, इसकी ये खड़ी अवस्था यानी पर्याय है, उसका नाश होना ये वह है, और टेढ़ी उंगली की पर्याय का उत्पन्न होना ये उसका उत्पाद है। फिर भी उंगली उंगली ही है, उंगली नहीं बदली, इसलिए उसे द्रव्य रूप स्वीकार किया है। और जब ये उत्पाद व द्रव्य तीनों बातें कह रहे हैं आचार्य भगवान, तो तीनों का स्वरूप द्रव्य के साथ ही जोड़ रहे हैं। द्रव्य में ही उत्पाद होता है, द्रव्य में ही व्यय होता है, और द्रव्य ही द्रव्य रहता है। और उत्पाद व्यय के निमित्त से जो अवस्था विशेष बन रही है उसे आचार्य भगवान ने पर्याय कहा है, और जो सहभावी रूप से द्रव्य रूप से उस द्रव्य के साथ रहती ही है, ऐसे उस वस्तु को ही आचार्य भगवान तो गुण कहते हैं। पर्याय भी रहती है, पर पर्याय क्रमभावी यानी एक के बाद एक होती है, गुण सहभावी होते हैं, इसलिए उस द्रव्य और गुण पर्यायों से युक्त ही वह द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वरूप होता है। कथनचित वह गुण कभी भी जीव का ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वो नहीं बदलता। अग्नि की उष्णता रूप गुण है, वो नहीं बदलता। शक्कर की मिठास रूप गुण है, वो नहीं बदलता। इस कारण से कथनचित गुण सहभावी होने से उसे द्रव्य कहा जा सकता है, और उत्पाद व्यय रूप उन पर्यायों को क्रमभावी होने से स्वीकार किया जा सकता है। पर उस द्रव्य रूप पर्याय को अगर हम उत्पाद व्यय की अपेक्षा से कह रहे तो फिर भी संभव है, पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये सामान्य दृष्टांत से पुनः समझे। ये उंगली द्रव्य है, उंगली की खड़ी पर्याय सीधी पर्याय है, वह टेढ़ी हो गई, उंगली भी टेढ़ी हो गई और वह पर्याय भी टेढ़ी हो गई। तो वहाँ पर वह टेढ़ी पर्याय का टेढ़ी अवस्था का उत्पाद हुआ, सीधी पर्याय का व्यय हुआ, और फिर भी उंगली वैसी की वैसी है, उंगली उंगली ही है। उंगली कभी भी बदल के अन्य कोई वस्तु नहीं बनी, इसलिए उसे द्रव्य कहा है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में अगर हम लगाएंगे तो इसका बहुत सारा विस्तार आपको समझ में आ जाएगा। आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरों के अनुकूल व्यवहार से अप्रकट गुणों को प्रकट करना होता है, तो इसका क्या आशय है? सरलीकरण करते हुए हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने कार्य की सिद्धि के लिए अगर हम किसी भी प्रकार से दूसरे के अनुकूल व्यवहार की या उनके अविद्यमान गुणों की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से हमारी मायाचारी ही कहलाएगी। भले ही हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्यों ना हो, अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए भी क्यों ना हो, सामने वाले में अगर हमें पता है कि अमुक गुण नहीं है और फिर भी उन गुणों को हम प्रकाशित कर रहे हैं या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम पहले ही झूठ, मायाचारी आदि का आलम्बन लेकर स्वयं के प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते। और कई बार ऐसे देखने में आता है कि
स्वयं की स्वार्थ और प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो आपने उनके अनुकूल प्रवृत्ति की है या उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कार्य किया है, ज़रूरी नहीं है कि उनके अनुकूल प्रवृत्ति करने से या उनके अनुकूल हाँ में हाँ उनके अविद्यमान गुणों का प्रकट करने से आपका काम बने, ये भी ज़रूरी नहीं। क्योंकि काम की कार्य की सिद्धि परिपूर्ण रूप से आपके पुण्य पर, आपके पुरुषार्थ, आपके भाग्य पर निर्भर करती है, ना कि सामने वाले की किसी प्रकार से चापलूसी करने से। सामने वाले की आप प्रशंसा करते हुए अविद्यमान गुणों को प्रकट कर लेना, उनकी अनुकूल प्रवृत्ति व्यवहार कर लेना, खूब चापलूसी कर लेना, पर अगर आपका पुण्य का उदय नहीं है तो वह कार्य किसी भी प्रकार से बन नहीं सकता। और आपका तीव्र अगर पुण्य का उदय है तो आप बिना चापलूसी की भी उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों का तो परिपूर्ण रूप से यही व्याख्यान और यही आशय रहता है कि किसी भी प्रकार से हम दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए ऐसे कार्य किंचित भी ना करें जिसके कारण से कार्य की सिद्धि और पुण्य के जगह हमें पाप की प्राप्ति हो, ऐसा किंचित भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जहाँ भी लिखा होगा, ये कहीं आपने आगम ग्रंथ के अलावा अन्य स्थानों में पढ़ा होगा कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए हमें सामने वाले के अनुकूल कार्य करना पड़ता है या सामने वाले के अप्रकट गुणों को बखान करना पड़ता है। पर आगम में ऐसा कहीं भी आचार्य भगवंत का वक्तव्य नहीं है कि हम चापलूसी करते हुए, किसी के झूठी प्रशंसा करते हुए सामने वाले को खुश करके अपना कार्य सिद्ध करें, क्योंकि कार्य की सिद्धि सामने वाले के खुश होने से, अनुकूल व्यवहार करने से कभी भी नहीं हो सकती। आपका पुण्य का तीव्र उदय है तो कार्य की सिद्धि होगी, और नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप कितना ही पुरुषार्थ करना, सामने वाला खुश भी हो जाए, अनुकूल प्रवृत्ति भी करने लग जाए, पर आपके कार्य की सिद्धि हो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप इस बात को तो पहले बहुत अच्छे से गांठ बांध कर रख ले कि हम अगर मात्र सामने वाले के अनुकूल व्यवहार करते हुए उनके अप्रकट अविद्यमान गुणों को कहने का प्रयास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कार्य की सिद्धि। उनका आशय यही है कि आप ये न केन प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मात्र स्वयं से ही ऐसा कार्य करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे अपनी स्वयं की स्वार्थ की सिद्धि हो, सामने वाले का कुछ भी हो। भले ही तात्कालिक कार्य सिद्ध होते हुए डॉक्टर साहब आपको दिख रहे हैं, पर ये पक्का मान लेना कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए हम मायाचारी, झूठ, पाप आदि का आलम्बन लेने के कारण से आने वाले समय में हम अपने हाथ से ही स्वयं का कार्य बिगाड़ रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए राजेश दोबाड़ा, कुरड़वाड़ी, सोलापुर, महाराष्ट्र से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम राजेश दोबड़ा, महाराष्ट्र सोलापुर कुरबावी से हो। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मुझे संसार बहुत आसान लग रहा है। महाराज जी, मेरा हर रोज दीक्षा लेने का मन करता है, तो महाराज जी मेरा पुण्य का उदय कब आएगा और मैं दीक्षा ले सकूंगा? महाराज राजेश जी, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे खोटे पंचम काल में आपको ये संसार आसार लग रहा है और दीक्षा लेने के भाव हो रहे। ये वास्तव में आपके तीव्र तीव्र पुण्य का उदय है कि इस खोटे काल में कम से कम आपके वैराग्य के पथ पर बढ़ने के भाव ही हो रहे हैं। ये ही बात बहुत प्रशंसनीय है। दीक्षा ले पाना, प्राप्त कर पाना ये भिन्न विषय है, पर आपने जो वैराग्य धारण करने के या दीक्षा धारण करने के भाव संजोए है, वे वास्तव में इसलिए प्रशंसनीय है। इस खोटे काल में हर व्यक्ति उस भौतिक सुखों में, इंद्रिय सुखों में उलझना चाहता है, पर आप उससे दूर होने का जो पुरुषार्थ कर रहे हो, ये वास्तव में प्रशंसनीय बात है। और आपसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भाव आपके बन रहे हैं, मात्र वह भाव बन के ना रहे, उसके विषय में आप प्रतिदिन चिंतन करें, भावना भाए कि किस प्रकार से हम उस वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन में वह दीक्षा धारण करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। इसका निर्णय स्वयं को आपको करना है।
और बहुत अच्छी बात है, अगर आपके कई दिनों से ऐसे परिणाम हो रहे हैं, भाव बन ही रहे हैं, तो आप किसी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर, मुनिराज के पास पहुंचकर साक्षात अगर उनके साथ कुछ समय, कुछ दिन व्यतीत करने का पुरुषार्थ करोगे, तो आपको स्वयं से ही समझ में आ जाएगा कि क्या वास्तव में मैं दीक्षा लेने के लिए पात्र हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। आप प्रत्यक्ष रूप से अगर यहाँ भी पहुँचोगे तो भी आपको बहुत सारे अपने भीतर की प्रश्नों को, भावों को, भावनाओं को साक्षात रूप से गुरु के चरणों में रखने का वह मौका प्राप्त होगा। और ऐसा करने से आपके भीतर की भावनाएं भी आप गुरु के सामने कहने से आप भी हल्के हो जाओगे। गुरु किस प्रकार से, क्या अनुभव से क्या समझाता है, उसे समझ के आप अगर पक्का निर्णय कर लोगे कि हमें वास्तव में उस वैराग्य के मार्ग पर बढ़कर दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, मैं दीक्षा लेने के पात्र हूँ कि नहीं, आदि सब परीक्षा स्वयं की आप गुरु के चरणों में पहुँचकर कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप साक्षात गुरु के पास पहुँचे। आप चाहे यहाँ भी पहुँचो, यहाँ भी आपको सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से और अच्छा निराकरण और मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि अल्प समय में कितना मार्गदर्शन क्या हो सकता है, साक्षात प्रत्यक्ष मिलेंगे तो और भी बहुत कुछ मार्गदर्शन जीवन के कल्याण के लिए आपके लिए प्राप्त हो सकता है। इसलिए शुभ से शीघ्रम शुभ कार्यों में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे खोटे काल में वैराग्य के भाव उत्पन्न होना ये बहुत विरले ही जीवों का पुण्य होता है और वह बहुत अल्प काल के लिए हो सकता है। इसलिए जब आपके तीव्र वैराग्य के भाव हो ही रहे हैं तो आप शीघ्र ही गुरु चरणों में पहुँचे। आप चाहे यहाँ पहुँचे, गुरु के पास पहुंचकर अपनी भावनाओं को रखें। अगर आप यहाँ भी पहुँचो तो मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अगले अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आपका मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो, आप जल्दी ही गुरु के चरणों में पहुँचे और अपने कल्याण का मार्गदर्शन प्राप्त करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। रमेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। हमारी जीवन काल में, दिनचर्या में हम काफ़ी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी कभी हमें उन परिस्थितियों का समाधान मिल जाता है, पर कभी कभी हमें नहीं मिलता है। मैंने काफ़ी बार सुना है कि लोग भाग्य की बातें करते हैं, पुरुषार्थ की बातें करते हैं, पर महाराज जी मेरे को कभी कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कब चीज़ों को भाग्य पे छोड़ना चाहिए और कब चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और कौन सी परिस्थितियों में उसका समाधान करें। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज अनिमेष जी, ये परम सत्य है कि कार्य की सिद्धि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मात्र पुरुषार्थ करते जाओ कार्य सिद्ध होगा। ऐसा भी संभव नहीं है कि मात्र भाग्य के भरोसे बैठ जाओ तो कार्य सिद्ध होगा। कोई भी कार्य होता है तो दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके जेब में भी सिक्का होगा, कभी आपने प्रयोग किया होगा। वह एक सिक्का होता है पर उसके दोनों पहलू होते हैं। हमें किस समय पर किस सिक्के के कौन से पहलू को सामने लाना है, ये निर्णय व्यक्ति का व्यक्तिगत हुआ करता है और वह परिपूर्ण रूप से परिस्थिति को सामने रखते हुए ही निर्णय करने योग्य होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी भाग्य की मुख्यता से बात की तो पुरुषार्थ का अभाव नहीं हुआ, या कभी पुरुषार्थ की बात की है तो वह भाग्य को, पुण्य को गौण नहीं किया या दूर नहीं किया। ये जैसे एक सिक्का कभी हेड रूप कभी टेल रूप आगे पीछे हुआ करता है, ऐसे ही जीवन के ये दोनों कार्य है। क्योंकि ताली भी जब बजती है तो दोनों हाथों की आवश्यकता है, साइकिल चलती है तो दोनों पैडल की आवश्यकता होती है, वह सिक्का भी चलता है तो दोनों बाजू की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवन भी चलता है तो दोनों की आवश्यकता है, एक भाग्य और एक पुरुषार्थ। जब हम बहुत सारी मेहनत करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद भी जब हमें सामने फल अपने अनुकूल नहीं दिखता, तब हमें सोचना चाहिए कि ठीक है वह हमारे भाग्य में नहीं होगा। पर पहले ही कोई कार्य करने से पहले ही व्यक्ति निर्णय करे होगा भाग्य, होगा हमारे नसीब में तो मिल जाएगा, तो कभी भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ये भाग्य पे हमें
उन्हीं परिस्थितियों को छोड़ना होगा जिन परिस्थितियों में हमने प्रबल पुरुषार्थ प्रबल मेहनत करने के बाद भी अगर हमें फल नहीं मिला या हमारे अनुकूल कार्य नहीं हो रहा, परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो रही, फिर हम निर्णय करें हमने पुरुषार्थ किया, हमने समय दिया, अब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम निर्णय करें हाँ ये मेरे प्रतिकूल भाग्य का ही फल है कि मेरा पुण्य का उदय नहीं है। पर अगर कार्य प्रारंभ करने से पहले ही हम सोचे हमारा पुण्य ही नहीं है, भाग्य में है कि नहीं है, तो कभी भी कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य के लिए वह पुरुषार्थ और भाग्य की आवश्यकता है। भाग्य कोई अन्य बला नहीं है, किसी भगवान ने किसी अन्य ने हमारा भाग्य पुण्य नहीं लिखा, अपितु हमारा पिछला पुरुषार्थ आज का भाग्य बना है और मेरा आज का पुरुषार्थ कल के लिए भाग्य बनेगा। इसलिए वह सतत पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हमारे भाग्य में ऐसा ही शायद लिखा हो अनिमेश भाई कि आप 2 साल मेहनत करके बाद आपको फल मिलना है और आपने 1 महीने 1 साल बाद ही निर्णय किया कि अब मेरा भाग्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करूँगा, तो वह कार्यकारी नहीं है। सतत अभ्यास सतत पुरुषार्थ से हमारा वह भाग्य भी परिवर्तित होता है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है और भाग्य भी कथनचित पुरुषार्थ के लिए सहयोगी बनता है। इसलिए जब विषमता हो, कार्य सिद्ध ना हो, पुरुषार्थ करने के बाद फिर लंबे समय बाद हम निर्णय करें, पर पहले ही भाग्य के भरोसे छोड़कर जिंदगी कभी भी पार नहीं हो सकती। इसलिए पहले पुरुषार्थ 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 और फिर बहुत संक्षेप में वह अंत में भाग्य पर निर्भर करें, तो ही हम कार्य कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र कुमार जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। गुरुदेव, मैं इलाहाबाद में विद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। शासकीय सेवा में रहते हुए मैं लंबे समय से इलाहाबाद में हूँ। समाज के बीच में रहता हूँ, जन समाज में। तो समाज ने अभी पिछले माह मुझे कमेटी में एक उत्तरदायित्व भी दिया। मुझे एक कमेटी में कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कमेटी में पदाधिकारी होते हुए हमें अपने उत्तरदायित्वों का, जिम्मेदारी का किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार का न तो अहंकार हो और न ही किसी प्रकार का दोष लगे। गुरुदेव सम्यक निर्देशन दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महेंद्र जी, सबसे पहले व्यक्ति को किसी भी पद में पहुंचने से पहले ये बहुत बड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है कि मैं पद को प्राप्त करने वाला, या ये जो पद मुझे मिला है ये बाद में मिला है, उस पद से पहले मैं एक सद श्रावक हूँ, सदगृहस्थ हूँ, जो इस बात को लेकर अपने उस पद का निर्वाह करता है, वो ही परिपूर्ण रूप से न्याय नीति से ही जीवन यापन कर सकता है। अन्यथा जिन्होंने पद को प्राप्त करके ये निर्णय कर लिया मैं तो पदाधिकारी हूँ, मैं तो कमेटी मेंबर हूँ, तो वह कभी भी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकता। ठीक है, पदों का निर्वाह होना, पदों का व्यवस्था बनाना ये आवश्यक है। योग्य व्यक्ति को ही वह मोदी जी पद आदि मिलता है, बहुत अच्छी बात है, पद मिला है, पुण्य का उदय है, पर उस पदों का दुरुपयोग ना हो, अहंकार ना आ जाए, कोई दोष ना लगे। इसलिए सबसे पहले पद ग्रहण करने के साथ ही व्यक्ति ये निर्णय कर ले पद बाद में मिला है, पहले मैं एक सच्चे देव शास्त्र और गुरु का भक्त हूँ, और उस सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होने से मैं सतश्रावक, सतभक्त और सदगृहस्थ हूँ। इस सदगृहस्थ, सतश्रावक और सदभक्त के पद का निर्वाह करते हुए फिर अन्य पदों का आप निर्वाहन करोगे तो कभी भी आपको दोष नहीं लग सकता। पर पद का निर्वाह करते समय चाहे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, मंत्री, कोई भी पद क्यों ना हो, उस पद का निर्वाह करते समय अगर व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि मैं तो पद को प्राप्त करने वाला बहुत पुण्यात्मा और बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो कभी भी उसको निर्मल रूप से वह पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि मंदिर आदि आदि की बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है, वहाँ कठोरता से निर्णय करना पड़ता है, पर फिर भी उन निर्णय के साथ साथ व्यक्ति को ये सबसे पहला निर्णय होने की आवश्यकता है कि मैं पहले सद्भक्त हूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, परिपूर्ण रूप से सद्गृहस्थ सत्श्रावक हो। और ये निर्णय करते हुए आप प्रत्येक समय में इस बात को दिमाग में रख के निर्णय करोगे, पहले मैं श्रावक हूँ, दूसरी बार मैं पदाधिकारी हूँ, तो आप कभी भी दोष के पात्र नहीं होंगे और कभी भी अहंकार आपको नहीं सता सकता। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।